हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को जो वैकेंसी आई हुई है मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली से आई हुई है, जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी आई हुई है 2020 के लिए। और उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कि उसका एग्जाम भी क्या रहने वाला है और उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसका सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी आई हुई है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली की तरफ से आई हुई है। चलिए आपको दिखाते हैं इसमें कि टोटल कितना सीट है, इसमें कितना वैकेंसी है और मतलब इसको ट्रेड वाइज आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका जो फॉर्म फिलअप का जो स्टार्टिंग डेट है वो 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वो 1 दिसंबर तक है इसका। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि सीट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन किया हुआ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फिटर के लिए जो सीट है टोटल 55 है और इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 है और वेल्डर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 20 सीट है यहाँ की, यानी कि टोटल अगर बात किया जाए टोटल जो सीट है वो 110 सीट है यहाँ पे टोटल। और PWBD के लिए यहाँ पे 03 सीट है यानी कि 3 सीट है और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 3 सीट है। अब चलिए आगे और बताते हैं आपको टोटल चीज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू। यहाँ पे देख सकते हैं आपका कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि आपको इस एग्जाम के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले आपको 10th पास होनी चाहिए और साथ में आपकी 10th के साथ साथ आपका ITI होना चाहिए। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिस ट्रेड से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। और आपको एक चीज़ और ध्यान यहाँ पे रखना है कि 10th में आपका 50% कम से कम आपको होना चाहिए। और अगर इससे कम अगर मार्क्स होगा तो फॉर्म फिलअप करने का फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इसका सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, यानी कि मेरिट बेसिस के आधार पे होगा। तो नंबर आपका ज़्यादा रहेगा तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अब बात करते हैं इसका एज लिमिट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है एज लिमिट कि एज ऑन 1 दिसंबर 2020 द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट, नीचे देखिए, शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि यहाँ पे क्लियरली ये बताना चाह रहा है कि आपका जो मिनिमम एज है 1 दिसंबर 2020 को मिनिमम 15 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 24 ईयर होना चाहिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है। यहाँ पे SC ST के लिए आपका 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा और 3 साल का आपको OBC के लिए आपको मिलेगा 3 साल के लिए। अब प्लस में जो भी पर्सन डिसेबल पर्सन है उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए एप्लीकेशन फी का तो आपका एप्लीकेशन फी सिर्फ 100 रुपीज़ है। और एक चीज़ और ध्यान देना यहाँ पे कि कोई भी फी SC ST EVS PWBD या फिर वोमेन कैंडिडेट्स, यानी कि कोई भी फी आपका नहीं लगेगा। SC हो गया, ST हो गया, EVS कैंडिडेट हो गए या फिर PWBD कैंडिडेट हो गए और सारे जितने भी वोमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक भी फी आपका नहीं लगेगा। और यहाँ पे आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, यानी कि जो भी 10th क्लास में आपका मार्क्स है और ITI में जो मार्क्स है उसको एक कंबाइन करके एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप जब सबमिट करेंगे, जब अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है वो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको जो A नंबर में लिखा हुआ है यानी कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपको देना बहुत जरूरी है, यानी कि 10th और मैट्रिक सर्टिफिकेट जो है वो देना बहुत जरूरी है ताकि वो प्रूफ कर सके कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद बात किया जाए B नंबर में प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि देखिए 10th पास मार्कशीट आपको होना चाहिए, वहाँ पे अपलोड करना जरूरी है। और ITI ट्रेड सर्टिफिकेट देना, यानी कि किस ट्रेड से आप ITI किए हुए हैं और इशूड होनी चाहिए NCVT या फिर SCVT, किसी भी तरह से आपको वहाँ पे इशू होनी चाहिए। और जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं SC ST, यानी कि यहाँ पे जो भी दिया हुआ है SC ST हो गया, OBC हो गया, PWBD हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, इन सभी को वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी है। इन बातों को आप कान खोल के सुन लीजिए। और बस इतना ही इस वीडियो में फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारा कुछ इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी आपका नोटिफिकेशन मिस ना हो।